क्या आपको पता है एयरटेल, जियो, वोडाफोन तीनों प्राइवेट कंपनी ने अपने रिचार्ज प्लान 50 से 100 रुपए बढ़ा दिए हैं और वहीं बीएसएनएल ने अपने रिचार्ज प्लान इतने सस्ते कर दिए हैं जिसकी वजह से लाखों कस्टमर डेली बीएसएनएल में अपना नंबर पोर्ट करवा रहा है। जहां दूसरी कंपनी में आपको 28 दिन के रिचार्ज के लिए 299 रुपए देने होते हैं, वहीं बीएसएनएल आपको 107 और 108 रुपए में दे रहा है, जिसकी वैलिडिटी 28 दिन की जगह 35 दिन और 45 दिन दी जा रही है। तो मोटा मोटा बीएसएनएल को अगर आप दूसरी कंपनियों से कंपेयर करेंगे तो 50% तक की आपकी बचत वहां पे होने वाली है। और इसी वजह से सोशल मीडिया पे जियो बॉयकॉट और आई सपोर्ट बीएसएनएल के हैशटैग भी ट्रेंड कर रहे हैं। तो दोस्तों, बीएसएनएल ने अपनी बहुत तगड़ी वापसी करते हुए ये साफ कर दिया कि इन कंपनियों की अब मनमानी नहीं चलेगी और साथ ही अपना 4G तो लॉन्च कर ही दिया है और धीरे धीरे 5G की तरफ भी बढ़ रहा है, जिसके साथ साथ प्राइवेट कंपनियों की चिंता भी बढ़ चुकी। तो अगर आपको फ्री में अपना नंबर बीएसएनएल में पोर्ट करवाना है और उसके क्या क्या बेनिफिट है ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक पूरा देखना और वीडियो के एंड में रिचार्ज प्लान्स को भी कंपेयर करेंगे ताकि आप फायदे और नुकसान जानने के बाद ये डिसाइड कर सको कि आपको पोर्ट करना चाहिए या नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आप देख रहे हैं इन्फोसर्च यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बीएसएनएल में पोर्ट करने का पूरा प्रोसेस, जिसके लिए 3 कंडीशन का होना जरूरी है। नंबर 1, आपका नंबर किसी भी नेटवर्क प्रोवाइडर का हो, चाहे वो एयरटेल हो, वोडाफोन हो या जियो हो, 90 दिन पुराना होना चाहिए। दूसरा, आपके नंबर पे कोई भी नेगेटिव बैलेंस नहीं होना चाहिए। जैसे आजकल प्रीपेड नंबर पे 1 या 2 दिन का रिचार्ज कंपनी की तरफ से फ्री में दे दिया जाता है, जिसको अगले रिचार्ज में एडजस्ट कर दिया जाता है, तो वो आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ऐसे ही अगर आप किसी पोस्टपेड कनेक्शन को पोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले वाली कंपनी का आपका बिल पे होना चाहिए। तीसरा और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग कि आपके पास एक वैलिड आईडी और एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, जैसे कि आपका आधार कार्ड। तो ये तो बात हुई इसकी कंडीशंस की। अब स्टेप बाय स्टेप जानते हैं पोर्टेबिलिटी के प्रोसेस को। तो फर्स्ट स्टेप है एक्वायर योर यूनिक पोर्टिंग कोड। तो पोर्टेबिलिटी के लिए पहले आपको पुराने वाले नंबर पे जो भी आप यूज कर रहे हैं, चाहे वो एयरटेल हो, जियो हो या वोडाफोन हो, उस पे आपको एक पोर्टिंग कोड चाहिए होता है जो हर कस्टमर के लिए अलग अलग होता है, जिसको जनरेट करने के 3 तरीके होते हैं। तो पहला और सिंपल तरीका है कि आपको अपने मोबाइल से एक एसएमएस करना है जिसमें आपको कैपिटल लेटर यानी कि बड़े अक्षरों में PORT लिखना होता है और उसके बाद एक स्पेस देना है और फिर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, जिसको आपको 1900 वाले नंबर पे सेंड कर देना है। इसके बाद आपको 1901 से एक एसएमएस प्राप्त होगा, यानी कि जो आपको एसएमएस भेजना है वो 1900 वाले नंबर पे भेजना है और जो आपको एसएमएस के थ्रू कोड मिलेगा वो 1901 से आएगा। और ये कोड जनरली 4 से 5 दिनों तक वैलिड रहता है, जिसे आपको बीएसएनएल में देना होता है। और इस कोड के बिना आप किसी भी कंपनी में पोर्ट नहीं कर सकते। और अगर किसी कारण से आपके पुराने नंबर में बैलेंस नहीं है तो आप एसएमएस नहीं भेज सकते और ना ही प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए दूसरा तरीका होता है कि आप अपनी कंपनी के कस्टमर सपोर्ट पे बात करके उनसे पोर्टिंग कोड जनरेट करने के लिए बोलिए। और अगर बाय चांस वहां से भी आपको कोड नहीं मिल पाता तो आप उस कंपनी की वेबसाइट पे जाके या एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी यूपीसी कोड जनरेट कर सकते हैं। तो कोड जनरेट होने के बाद सेकंड स्टेप आता है विजिट बीएसएनएल स्टोर या फिर ऑनलाइन पोर्टल। तो या तो आप किसी भी नजदीकी बीएसएनएल के ऑफिस जाके भी अपना नंबर पोर्ट करवा सकते हैं या फिर अपने कोई भी नजदीकी मोबाइल शॉप से भी कंफर्म कर सकते हैं कि वो लोग भी आपको बीएसएनएल की सिम प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं। और आजकल बीएसएनएल ने जगह जगह सड़कों के ऊपर टेंट लगा रखे हैं जहां पे आपको सिम प्रोवाइड की जा रही है। तो आप तीनों में से कहीं से भी सिम ले सकते हैं, सिर्फ आपको वहां जाके बताना है कि आपको अपना नंबर पोर्ट करवाना है और ये यूपीसी कोड जो आपने जनरेट किया था वो उनको देना है और साथ ही आपको अपना ओरिजिनल आधार कार्ड लेके जाना है। और जो भी अधिकारी वहां पे होगा आपका एक कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेगा कि रिसेंटली एक वहां पे फोटो खींची जाएगी और वेरिफिकेशन के लिए आपके फिंगरप्रिंट भी लिए जाएंगे और इसके बाद आपको एक नई 4G सिम दे दी जाएगी। और अगर आपको कोई भी परेशानी आती है तो आप बीएसएनएल के इन कस्टमर सपोर्ट नंबर पे कॉल करके भी बात कर सकते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, बीएसएनएल की तरफ से पोर्टेबिलिटी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा, लेकिन रिटेल शॉप वाले आपसे 50-100 रुपए इसका चार्ज ले सकते हैं। और साथ ही अपनी एक पासपोर्ट साइज फोटो ले जाना ना भूलें, जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म पे लगाने के काम आ सकती है। और अगर आप सेम स्टेट में रहते हैं और वहीं से अपनी सिम को पोर्ट करवा रहे हैं तो आपकी पुरानी सिम बीएसएनएल के अंदर 3 से 4 वर्किंग डेज में पोर्ट हो जाएगी। वर्किंग डेज का मतलब यहाँ पे अगर सैटरडे संडे छुट्टी होती है या फिर कोई भी सरकारी छुट्टी होती है तो वो वर्किंग डेज में काउंट नहीं होती। ऐसे ही अगर आपकी सिम किसी दूसरे राज्य से, मान लीजिए मैं दिल्ली में रहता हूँ और अपनी सिम किसी दूसरी स्टेट में जाके पोर्ट करवाता हूँ, जैसे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, तो वहां पे अगर चेंज कराता हूँ तो उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है, लेकिन जनरली ये प्रोसेस 5 से 7 दिनों में कंप्लीट हो जाता है। सिम के साथ आपको फर्स्ट रिचार्ज या तो बीएसएनएल की तरफ से फ्री दिया जाएगा या उसके लिए चार्ज लिया जाएगा, जो बदलते वक्त के साथ साथ ऑफर बदल सकता है।
है, या फिर जनरली मिनिमम 108 रुपए का रिचार्ज होगा जिसमें आपको अनलिमिटेड कॉल्स फ्री मिलेगी और साथ ही 1 GB डाटा पर डे और 100 SMS प्रतिदिन आपको फ्री दिए जाएंगे। ऐसे ही आपको अलग अलग रिचार्ज प्लान वहां पे बता दिए जाएंगे, तो आप अपने फायदे और बजट के हिसाब से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन पोर्टेबिलिटी के लिए आपको BSNL की ऑफिशियल साइट पे जाना होगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इसकी एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो जैसे पीछे मैंने आपको कस्टमर सपोर्ट नंबर बताया था, उस पे भी आप कॉल करके कंफर्म कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों, पोर्टेबिलिटी के स्टेटस को चेक करने के लिए आपके नंबर पे एक SMS भेजा जाता है जिसमें एप्लीकेशन या ट्रैकिंग नंबर होता है, जिसको आप फ्यूचर के लिए सेव करके रखें। और कभी भी इसका स्टेटस जानना हो तो इस नंबर के थ्रू आप ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं, या फिर आप कस्टमर सपोर्ट नंबर पे कॉल करके भी बात कर सकते हैं। अब बात करते हैं रिचार्ज प्लान्स की, जिसको लेके वोर छिड़ा हुआ, और इसके बिहाफ पे ही आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको पोर्ट करना चाहिए या नहीं। वैसे तो दोस्तों अलग अलग राज्यों में कुछ प्लान अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जनरली BSNL ने अपना प्लान 107 रुपए से स्टार्ट किया, जिसमें आपको 3 GB डाटा 200 मिनट फ्री मिलते हैं और साथ ही 35 दिनों की वैलिडिटी के साथ BSNL की रिंगटोन भी आपको फ्री दी जाएगी। ये प्लान उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है जो अपनी सेकंड सिम को सिर्फ एक्टिवेट रखना चाहते हैं। दूसरी कंपनियों में अब आपको 299 का रिचार्ज करने की जरूरत नहीं है, तो आप इसे BSNL में पोर्ट करके सिर्फ 107 रुपए का रिचार्ज कर सकते। और अब बात करते हैं मोस्ट सेलिंग रिचार्ज प्लान की, जो होता है 84 दिनों का। तो BSNL में बात करें 84 दिनों का ये प्लान 599 यानी कि 599 रुपए का दिया जाता है, जिसमें आपको 3 GB डाटा पर डे मिलेगा और अनलिमिटेड कॉल्स फ्री हैं और 100 SMS पर डे मिलेंगे। वहीं दूसरी प्राइवेट कंपनियों की बात करें जैसे एयरटेल, जियो, वोडा, तो उनमें ये प्लान काफी महंगा है। जैसे मैं एयरटेल का नंबर यूज करता हूं तो उसमें ये प्लान इस टाइम 979 रुपीज का है और इसमें मुझे सिर्फ 2 GB डाटा पर डे मिल रहा है, जबकि BSNL आपको 3 GB डाटा पर डे दे रहा है। तो सीधा सीधा देखें तो एयरटेल आपसे 380 रुपए ज्यादा ले रहा है और डाटा भी आपको कम दे रहा है। ऐसे ही जियो और वोडाफोन ने भी अपने प्लान के रेट को बढ़ा दिया है। तो अगर आप BSNL के प्लान्स को और उसकी वैलिडिटी को कंपेयर करेंगे तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सभी प्राइवेट कंपनियों ने एक साथ मिलकर आपको लूटने का प्रोग्राम बना लिया है। लेकिन अगर आपको BSNL में पोर्ट करना है तो इस बात का ध्यान रखना कि आपके वहां पे BSNL के नेटवर्क आते हैं या नहीं, क्योंकि अगर सस्ता प्लान ले लिया और नेटवर्क नहीं आए तो आप फ्यूचर में परेशान हो सकते। लेकिन इसके ऊपर भी BSNL ने साफ कर दिया है कि सभी स्टेट्स में वो अपने नेटवर्क को सुधार रहे हैं और 2025 तक BSNL का टारगेट है पूरे भारत में, फिर चाहे वो गांव हो या शहर, सब जगह आपको 4G नेटवर्क की सुविधा देखने को मिल जाएगी और साथ ही 5G की तरफ भी वो आगे कदम बढ़ा रहे हैं। दोस्तों मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता दूं, 5G नेटवर्क एयरटेल में भी अवेलेबल है, लेकिन बहुत ही रेयर है कि 5G आपका चलता हो, ज्यादातर आपका 4G नेटवर्क ही चलता है। तो सिर्फ और सिर्फ 5G के नाम पे प्राइवेट कंपनियां आपसे पैसा लूट रही हैं और सर्विस बिल्कुल नहीं दे रही हैं। तो BSNL के लिए ये एक गोल्डन चांस है जिसको सपोर्ट करना हमारा काम है और काम करना कंपनी का। तो अब ये टोटली आपके ऊपर है कि आप अपने देश का पैसा किसी प्राइवेट कंपनियों को देना चाहते हैं या भारत की सरकारी कंपनी को। तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।